महावीर की जन्मभूमि और गौतम बुद्ध की कर्मभूमि, लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाली वैशाली की पावन धरती पे हैं दोस्तों। और अभी हमारे साथ जनसुराज से विधायक के मतलब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मेरा दिग्विजय नारायण नाम हुआ, मेरा दिग्विजय नारायण कुशवाहा। अच्छा। और आपके चैनल को जो भी लोग देख रहे हैं उस बिहार के और वैशाली की जनता को जी बधाई, शुभकामनाएं मेरी ओर से। सर, जिस तरीके से एक तरफ आरजेडी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और बीच में ये जनसुराज, ये दोनों बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और बीच में आप फर्स्ट शुरुआती कर रहे हैं जनसुराज। जिस तरीके से इस बारी 243 सीट पे चुनाव लड़ने की वादा कर रही है, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, और बिहार को बदलने के भी बात कर रहे हैं। तो वो दोनों पार्टियों को और अपने पार्टियों में मतलब किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को? कि बिहार के राजनीति में पिछले 30 वर्षों में जो विकल्पहीनता की बात थी कि कोई विकल्प नहीं था, या तो आप आरजेडी गठबंधन को वोट करिए, नहीं तो फिर बीजेपी गठबंधन को वोट कीजिए। नाराजगी यदि इनसे ज़्यादा बढ़ गई है तो इन्हें, और नहीं तो इन्हें। हम जान रहे हैं कि दोनों में से कोई बिहार के लिए बेहतर करने वाला नहीं है, लेकिन बावजूद दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जो विकल्पहीनता थी, ये विकल्पहीनता को समाप्त करने का काम प्रशांत किशोर जी ने किया है। और निश्चित रूप से बिहार में तीसरे विकल्प के रूप में जनसुराज बिल्कुल निकल कर आया है। आप बाकी जगह चुनाव भी हुए थे, आप देखे होंगे कि एक नेशनल चैनल पे भी एनडीए और महागठबंधन के बाद नीचे जनसुराज का नाम भी चलता था। और जो चुनाव हुआ है, जहाँ से हम पार्टी की मुखिया जीतन राम मांझी जी की बहु चुनाव जीत कर आई हैं, वहाँ हमारे प्रत्याशी को 26,000 वोट मिला था। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये एनडीए गठबंधन के थे। यदि हम पार्टी के लोग वहाँ अकेले चुनाव लड़ रहे होते तो हमें नहीं लगता है कि 10,000 का आंकड़ा भी वो पार कर पाते। इसलिए चुनाव हमारी जब हुई, हम लोगों ने पहले चुनाव में लोगों को 4, 5, 6, 7, 8%, 10%, 15% वोट हासिल करने में बरसों लग जाते हैं। और हमारी पार्टी 1 महीने हुई थी उसकी पार्टी की स्थापना के, और उसके बाद हम चुनाव में गए और लोगों का बेहतर रिजल्ट मिला। निश्चित रूप से बिहार के लोग इस विकल्पहीनता से निकल करके और बिहार को एक बेहतर विकल्प के रूप में जनसुराज को मानकर वोट करेंगे और व्यवस्था परिवर्तन की बात होगी। प्रशांत किशोर जी ये बार बार ये अपने भाषणों में कहते हैं कि आपने 5 केजी अनाज के लिए वोट दिया तो आपको अनाज मिल गया, आपने राम मंदिर को लेकर के वोट दिया तो आपको राम मंदिर मिल गया। इस बार जो है आप अपने बच्चों का भविष्य देखिए, शिक्षा के लिए वोट दीजिए, स्वास्थ्य के लिए वोट दीजिए और रोजगार के लिए वोट दीजिए। 3 उनका मुख्य लक्ष्य है, बेहतर शिक्षा देना, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना और रोजगार देना। तो सर ये तीनों कैसे कर पाएंगे? तमाम राजनीतिक दल इस तरह का वादे पहले भी पूर्व में भी कर चुकी है और वो निभाती नहीं है, फिर ये आपकी पार्टी सर कैसे कर पाएगी? बिल्कुल सही कहते हैं नेता हमारे प्रशांत किशोर जी कि राम मंदिर के लिए जब मोदी जी ने इसी नाम पे वोट भी तो मांगा था कि आप बीजेपी को इस बार जिताइए तो राम मंदिर का निर्माण निश्चित रूप से हो जाएगा। उन्होंने पूरा किया। किसी ने कहा कि 5 किलो अनाज के लिए, राशन के लिए वोट दीजिए, पूरा हो गया। नीतीश जी ने कहा कि साइकिल के लिए दीजिए, तो साइकिल के लिए लोगों ने वोट दिया और पूरा हुआ। और ये चीज़ अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये राम मंदिर जिस चीज़ के लिए हम वोट मांग रहे हैं, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके घर के परिवार के लोगों के स्वास्थ्य के लिए, बेरोजगारी और पलायन को दूर करने के लिए, सड़क नली को ठीक करने के लिए। और निश्चित रूप से जब इस चीज़ के लिए आप वोट करेंगे तो ये इसमें परिवर्तन और बदलाव आएगा। और हमारी पार्टी और प्रशांत किशोर ने ये चीज़ निश्चित रूप से लोगों के बीच रखा है कि आप अपने लिए ऊपर देखकर वोट करने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपने बदहाली को, अपने खराब शिक्षा व्यवस्था को, स्वास्थ्य व्यवस्था को, इसको देख करके वोट करिए। निश्चित रूप से जब आप इन चीज़ों पर जब वोट करिएगा, बिहार के लोग जब इस चीज़ को मुद्दा बनाएंगे तो इसमें बदलाव आएगा। जिस बिहार से हम और आप आते हैं सर, बिहार में चुनाव से पहले जाति फैक्टर स्टार्ट हो जाता है। वैसे लोगों को कैसे तोड़ पाइएगा आप? देखिए, बिहार के डीएनए, बिहार उत्तर प्रदेश का या देश की राजनीति के डीएनए में जात फैक्टर तो आता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ भी अच्छे लोग हैं और वो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, समझते हैं कि जात पात में फंस के, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर इतने दिनों से, आज़ादी के 76 वर्षों तक हम लोग इसी नाम पे वोट देते आए हैं। यदि सचमुच बिहार को बदलने की ज़रूरत है तो यहाँ के युवा इस चीज़ को समझ रहे हैं कि यदि बिहार को व्यवस्था को बदलनी है तो एक बार इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके वोट करने की ज़रूरत है। और जब ये लोगों के समझ में जिस दिन आ जाएगी, वो दिन सच में खुशहाल बिहार होगा और बदला हुआ बिहार दिखेगा आपको। प्रशांत किशोर जी ये भी अपने भाषणों में कहते हैं कि हमारी अगर सरकार में हम आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो 1 घंटे के अंदर दारू को चालू करेंगे।
और बिहार में एक वर्ग ऐसा भी है कि दारूबंदी का समर्थन भी करता है। आपने उनकी आधी बातों को हमारे सामने रखा और अपने चैनल के माध्यम से रख रहे हैं। जी। शराबबंदी के कारण शराब बंद कहाँ है? आप बताइए कि कहाँ शराब बंद है? पहले लोगों को शराब खरीदने के लिए दुकान तक जाने की जरूरत पड़ती थी, आज एक फ़ोन कॉल पे घर तक आ रहा है। जी। बस इतनी ही अंतर है शराबबंदी बिहार में, ये किसी से छुपा नहीं है। रेट थोड़ा ज़्यादा हो गया, फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल गई। बिल्कुल। अब उनके साथ नमकीन और पानी भी साथ में चलाता है। जी। गरीब लोग, जो भी लोग शराबबंदी के आज उस कानून के शिकार हुए हैं, आप देख लीजिए कितने पैसे वाले लोग, कितने अच्छे लोग उसके कारण जेलों में बंद है। बिहार के लाखों लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग, जो किसी तरीके से दिन भर मेहनत करके कमा के किसी तरीके से चोरी छुपे से उनको जो आदत लगी हुई थी वो पीते होंगे और पकड़ा कर जेल में जाते होंगे। शराबबंदी अच्छी चीज़ है, शराब नहीं पीनी चाहिए, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके कारण जो राजस्व का नुकसान हो रहा है, नीतीश कुमार जी ने कहा कि शराब अपरोक्ष रूप से सब जगह परोसा जा रहा है, उस चीज़ को परोक्ष रूप में लाइए और उससे जो व्यवस्था बनेगी, एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने का हम काम करेंगे, वहाँ से जो रेवेन्यू क्षति हो गई, तो शराब से आए हुए पैसों को मुफ्त शिक्षा और सबके लिए एक तरह का एजुकेशन, एक सिलेबस लागू करेंगे। और जब वर्ल्ड क्लास एजुकेशन होगा, जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे, तो शराब उन क्षेत्रों में खोला जाएगा जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, और जो लोग पीना चाहते हैं उनको एक कैटेगरी वाइज उस तरीके से बांध करके एक क्रमबद्ध तरीके से शराब शुरू हो सकता है। ये तो हमारे नेता का कहना है। चलिए दोस्तों, तो अभी हम वैशाली विधानसभा क्षेत्र में हैं। जनसुराज को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्रशांत किशोर जी को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में आके जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।